Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education. My dear student, आज जो मैं कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। पेपर F5 हो जाता है। इसका नाम भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास है। इसके अंतर्गत हम लोग इकाई 2 देख रहे हैं जिसका नाम हो जाता है भाषाई विविधता एवं बहुभाषिकता। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, कल की जो मैंने कक्षा ली थी उसमें मैंने आपको बहुभाषिक यानी बिहार की बहुभाषिक परिदृश्य को बताया था। आज मैं आपको बहुभाषिकता के आयाम के बारे में बताऊंगा कि बहुभाषिकता के कौन कौन से आयाम हैं, क्या है बहुभाषिकता। जैसे कि बौद्धिक आयाम, शिक्षण शास्त्रीय आयाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुभाषिकता के आयाम के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बहुभाषिक आयाम। कहता है कि बहुभाषिकता का अर्थ होता है एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना। हम लोग अपने आसपास के माहौल तथा विद्यालयी माहौल में यह देखते हैं कि बच्चे भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुभाषिकता का अर्थ क्या हो गया, यानी कि एक से अधिक, यानी कि एक भाषा से अधिक भाषा का प्रयोग करना ही क्या होता है, बहुभाषिकता कहलाता है, यानी कि भाषा कहलाता है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में चाहे अपने आस पड़ोस में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग विद्यालय में अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग स्थितियों से आते हैं और उनका भाषा भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। यानी कि वही कहता है कि अनेकों प्रकार का भाषा का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, बहुभाषिकता कहलाता है। अर्थात बच्चे भाषा को सीखने के समय एक से अधिक भाषाओं में अपनी कुशलता का अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक भाषाओं का अपने कुशलता के व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। जिस कारण वहाँ कहता है कि जिस कारण से उसमें सीखने के साथ साथ सकारात्मक तथा सामाजिक जैसी गुणों का विकास होता है। यानी कि देखिए जब बच्चों का बौद्धिक विकास होता है और वो जब किसी भाषा को जब वो सीखते हैं तो वो भाषा को सीखने के समय में क्या करते हैं, वो एक से अधिक भाषाओं में अपने कुशलता का व्यवहार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिस कारण से उसमें सीखने के साथ साथ रचनात्मक तथा सामाजिक गुणों का विकास होता है। ये होता है आपका बहुभाषिकता। आगे कहता है कि एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल भाषाओं पर अपनी पकड़ रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी वे ज़्यादा रचनात्मक होते हैं। यानी कि जो बच्चे एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं किसमें, बोलने में, वह शैक्षिक स्तर पर ही नहीं बल्कि रचनात्मक स्तर पर भी अपना क्या करते हैं, प्रभाव देते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि बहुभाषिकता का बौद्धिक तथा शिक्षण शैक्षिक आयाम से क्या है, गहरा संबंध है। तो अब हमारी जो आती है यहाँ पर जो 2 आयाम बोलते हैं, बौद्धिक आयाम, यहाँ पर जो आपका कहता है बहुभाषिकता के आयाम के अंतर्गत हम लोग 2 आयाम के बारे में देखेंगे। पहला आपका आयाम आता है बहुभाषिकता के बौद्धिक तथा शिक्षण शास्त्रीय आयाम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं बौद्धिक, उसके बाद देखेंगे शिक्षण शास्त्रीय आयाम। तो यहाँ पर कहता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमेशा बहुभाषिकतावाद से होने वाले फायदे को हमेशा अनदेखा करने का कार्य किया है। यानी कि जो हमारी शिक्षण जो व्यवस्था है वो बहुभाषिकतावाद से होने वाले जो भी हमारे पास फायदा है उसको अनदेखा होने का कार्य किया है, जो कि हमारे लिए काफ़ी क्या है, यह नुकसानदेह है। अतः कहता है कि हमेशा व्यवस्था के संरक्षकों को शिक्षा में बहुभाषिक वाद की महत्व की समझाते हुए महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। अर्थात क्या कहता है, यानी कि यहाँ पर कहता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से क्या है, बहुभाषिकता को अनदेखा करती है, जिससे हमको फ़ायदा होता है, इसलिए हमें क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए कहता है कि हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको क्या करना चाहिए, बहुभाषिकतावाद को महत्व को समझते हुए उसको एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। क्यों, ताकि इससे सभी को क्या हो, लाभान्वित हो सके, यानी सबों को लाभ मिल सके। आगे कहता है कि चूँकि हम देखते हैं कि जो बच्चे एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग करते हैं
उसमें सीखने की प्रक्रिया का तेज़ी से विकास होता है। यानी कि जो बच्चे में हम लोग देखेंगे कि जो बच्चा एक से ज़्यादा भाषा का प्रयोग बोलने में करता है, उसमें किसी भी चीज़ को सीखने की जो प्रक्रिया का जो विकास होता है क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है। साथ ही साथ उसमें रचनात्मक तथा सामाजिक सहिष्णुता का तेज़ी से विकास होता है। यानी कि वो एक रचनात्मक और सामाजिक सहिष्णुता का भी विकास होता है। इस तरह उनका भाषाओं पर क्या होता है, अच्छा नियंत्रण होने से शैक्षिक स्तर पर अच्छा नियंत्रण होने लगता है। यानी कि देखिए, जब वो एक से अधिक भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में उनको भाषा के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण हो जाता है, जिस कारण से वो शिक्षा स्तर यानी कि शैक्षिक स्तर यानी कि शिक्षा के जो स्तर में वो अपना अच्छा नियंत्रण पा लेते हैं। और उनका बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक तर्क वितर्क पर भी अच्छा नियंत्रण कर लेते हैं। अर्थात माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो आज हम लोगों ने देखा ये काफ़ी छोटा चैप्टर था, ज़्यादा समय का नहीं था। यहाँ पर कहता है कि बहुभाषिक आयाम, तो बहुभाषिक आयाम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा, यानी कि बहुभाषिकता का अर्थ मैं अब इसको अपने रूप में बता रहा हूँ अपने से। यहाँ कहता है बहुभाषिकता का अर्थ होता है अनेकों प्रकार यानी एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना, बहुभाषिकता कहलाता है। जैसे कि जब हम लोग विद्यालय में जाते हैं या अपने आसपास पड़ोस में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं क्या करते हैं, एक से अधिक भाषा का प्रयोग बोलने चालने में करते हैं। यानी कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, वे अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग माहौल से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं। उनका जो भाषा है उनके क्या होता है, समाज माहौल परिवार के अकॉर्डिंग होता है। तो वे जब आते हैं तो अनेकों प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यही हमारा बहुभाषिकता कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि देखिए बहुभाषिकता के अंतर्गत अगर यहाँ पर कहता है कि अगर इसकी बहुभाषिकता के अगर हम लोग बौद्धिक और शैक्षिक आयाम, शिक्षण शास्त्रीय आयाम की अगर बात करते हैं तो देखिए बौद्धिक में क्या हो जाता है, यहाँ पर कहता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो है वो क्या है, एकदम डल है। क्यों डल है? क्योंकि यह बहुभाषिकतावाद को क्या किया है, यह बहुभाषिकतावाद को हमेशा से क्या अनदेखा किया है ताकि हमें इसका फ़ायदा ना मिल सके। ठीक है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। तो हमारी बहुभाषिकता, तो यहाँ पर कहता है कि तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो है इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको ऐसा नहीं, सभी भाषाओं को समान अधिकार देना चाहिए ताकि बच्चे उसको बोल सके और क्या हो सके, उससे हमें लाभ की प्राप्ति हो सके। तो ये आपका हो जाता है। अब आगे कहता है कि देखिए, जो बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता ज़्यादा तेज़ी होती है, यानी कि बहुत ऐसे बच्चे को देखते हैं, बौद्धिक और शैक्षिक आयाम के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। यानी कि बौद्धिक मतलब क्या हो गया, मानसिक, और शैक्षिक मतलब शैक्षिक शिक्षण शास्त्रीय, यानी कि यहाँ पर क्या करता है, शिक्षण शास्त्री मतलब कि पढ़ाई लिखाई। तो हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे एक से अधिक भाषा का प्रयोग बोलने में करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो शैक्षिक यानी कि शिक्षण शास्त्रीय आयाम भी क्या होता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से उस भाषा को बोलना जानते हैं, वो उस भाषा को पूर्ण रूप से बोलना जानते हैं। तो जिस कारण से उसमें क्या होता है, शिक्षा यानी शिक्षण की प्रक्रिया में उसमें किसी प्रकार की क्या नहीं उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार की क्या नहीं उत्पन्न होती है, किसी प्रकार का उन्हें तकलीफ नहीं होता है। वे आसानी से अपने शिक्षण की जो व्यवस्था को होता है क्या करते हैं, निरंतर करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी भाषा के अलावा, यानी कि अपनी भाषा के अलावा और भी दूसरे भाषा का उसके पास ज़्यादा जानकारी है। तो वही कहता है, यहाँ पर क्या कहता है, कहता है कि हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे में एक से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग, मैं उस चीज़ को शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसमें सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, सीखने की प्रक्रिया का तेज़ी से विकास होता है। साथ ही साथ उसमें रचनात्मक और सामाजिक सहानुभूति का भी तेज़ी से क्या होता है, विकास होता है। इस तरह से उनका भाषाओं पर क्या होता है, अच्छा नियंत्रण होने से शैक्षिक स्तर पर भी अच्छा नियंत्रण होने लगता है। यानी कि जब देखिए भाषा पर ही आपका नियंत्रण हो जाएगा, यानी भाषा को आप समझ रहे हैं, आराम से बोल पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको लिखने में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ना ही पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, और उनका बौद्धिक स्तर क्या होता है, बौद्धिक स्तर, उनका बौद्धिक स्तर जो हो जाता है क्या हो जाता है, कई गुना
तेज हो जाता है और वे भाषा पर एक अपना अच्छा नियंत्रण, अपना एक अच्छा पकड़ बना लेते हैं। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट आज का बहुभाषिकता के आयाम के बारे में। तो अगर आप लोग में से किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो मुझे क्या कर सकते हैं, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।